जान है, मेरा भाई तू मेरी शान है। बड़ा भाई गोला बन चुका है। कौन सा भाई अच्छा लगता है? ये मैं बिल्कुल जवाब नहीं दे सकती। पता नहीं किस बात का रोना आई यार, मुझे खुद समझ नहीं आ रही। अरे बेबी के बाद तो होता ही है ये सब यार, रो मत। पोस्टमार्टम इफेक्ट क्या होता है यार, क्यों? गाइस, बच्चे के रोने की आवाज सुन रहे होंगे आप। ब्रिज कैंडी से नर्स आई है जो उसका कर रही है, और दीक्षा ने सब सीखा हुआ है कि उसको कैसे नहलाना, स्पॉन्ज करना। मुझे तो डर लग रहा है, इसलिए मैंने दीक्षा को स्पेशल बुलाया। और दीक्षा भाई प्रॉपर, अगर ब्रिज कैंडी वाले ये देख रहे हो तो नर्स की अगर कोई जॉब हो तो दीक्षा अवेलेबल है। सैलरी कितना लोगे भैया, डिस्कस कर लें। और दीक्षा ने बोल दिया कि अमेरिका कनाडा आप लोग जब भी जाओगे मैं ही जाऊंगी आप लोग के साथ। लेकिन इतना याद रखना कि मैं इस खेल की पुरानी माहिर हूँ। आज तक मेरा मुकाबला कोई नहीं कर सका। क्या गंदे हो गए बाल, इतने तो अच्छे। भाई साहब पूरा कर रही है भाई। हर्ष, दीक्षा का वीजा लगने दे दे लंदन का भाई, लंदन अमेरिका, क्योंकि अब रूपा दीदी का लगता वक्त आ गया है। दीक्षा उसकी जगह टेक ओवर करेगी। जब से मैं इस घर में आई हूँ यहाँ सिर्फ मेरा राज चलता है। नहीं, मेरा भाई, वो बोला मेरा भाई तू मेरी जान है, मेरा भाई तू मेरी जान है। मेरी जान नहीं है। अरे ये जो तुमने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए। किरिश का सुनने का गाना, किरिश का सुनेगा। रंग जे दूर था जब करी वजू, एक जन्नत सा था ये जहां। रंग जे दूर था। सोरा तेरा चाचा। छोटू भैया, छोटू भैया। मेरा भाई तू मेरी शान है। वो नींद चाहिए। सोजी, कल हमने पर्चियाँ निकाल ली थी। रूपा दीदी को भी पता है उसका किसका नाम आया है। किसी को बताना थोड़ी होता। और मुझे तो पता ही है, और हर्ष को भी पता है। अभी हमको स्ट्रेस ये है कि उनके लिए गिफ्ट लेना है, क्योंकि कल सीक्रेट सेंटा हम ओपन करेंगे। किसको क्या मिला है वो कर रहा है। यार आज कल मेरी नींद ही नहीं पूरी होती। लेकिन थैंक यू दीक्षा का, ये जो जापा दीदी है वो 3 दिन की छुट्टी पे गई है, और मैंने भी भेज दिया क्योंकि अब मैं भी छुट्टी पे हूँ, इसीलिए मैंने भेज दिया। बट दीक्षा ने आके भाई उसको स्पॉन्ज कर दिया सब, इसकी सब नाभि वाभी पे दवाई वाई लगा दी। मुझे ऐसा होता है कि कभी कभी किसी जगह पे रूपा दीदी का वीज़ा नहीं लगता तो फिर दीक्षा ही है मेरी असली बच्चे की नैनी। अब नैनी भी नहीं, जापा। जापा वो होती है, शायद आधे लोगों को पता नहीं होगा, मुझे भी नहीं पता था। जापा वो होती है जो बच्चे की मालिश करती हैं 40 डेज़, माँ की मालिश करती हैं, बच्चे के कपड़े, दूध, माँ का खाना, ये वो सब वो देखती हैं, तो उसे कहते हैं जापा, जो महंगी होती है। नैनी चलो इतनी महंगी नहीं होती, पर जापा बहुत महंगी होती है, क्योंकि डे नाइट उनको बच्चे के साथ जागना होता है। लेकिन अभी वो नहीं थी तो मैंने बच्चे को सोडल करना सीख लिया, जो बांधते हैं पूरा। मैं दिखाती हूँ, ये मैंने बांधा हुआ है, ये देखो, ये मैंने बांधा है इसको। सही बांधा है भाई। A few moments later. मैं अभी रो के हटी हूँ, पता नहीं किस बात का रोना आई जा रहा, मुझे खुद समझ नहीं आ रही। पता नहीं यार, मुझे पिछली बारी क्यों नहीं हुआ ये सब, जो गोले के बारी पोस्टमार्टम इफेक्ट क्या होता है। इस बार हर्ष बोलता वो ज़्यादा हो रहा है, पिछली बार मुझे ज़रा भी नहीं हुआ था, पता नहीं, मुझे याद नहीं है। अभी बैठे बैठे रोना निकल रहा है, किस बात पे रोना निकल रहा है, क्या हो रहा है, कुछ समझ ही नहीं आ रही यार। सब कुछ सही है, घर में कामकाज वाले लोग भी बहुत हैं, एक एक चीज़ के लिए एक एक बंदा है, फिर भी कुछ नहीं। मतलब कल पहने कपड़े आज धो के आपको प्रेस करके फिर मिल जाते हैं,
कल भी मैंने आधे दिन के बाद यही पहने थे और धो के आज फिर प्रेस करके ये सुबह मिल गए, मैंने फिर ये पहन लिए। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे क्यों रोना आई जा रहा है, मेरे साथ क्या हो रहा है यार। भगवान ने इतनी खुशियाँ दी है, ये पोस्टमार्टम इफेक्ट क्या होता है यार, क्यों? हर्ष आ गया है और अभी थोड़ा ठीक लग रहा है, मूड भी पता नहीं क्या हो रहा है। कल मैं डॉक्टर के पास जाऊंगी, मुझे बुलाया है, और कल काजू का भी चेकअप है क्योंकि थोड़े दिन बाद डॉक्टर बुलाते हैं। तो वो है, हमारी मम्मियाँ जाने ही नहीं दे रही, बाहर कहती 40 दिन पहले निकलते नहीं। और मैं कहा मम्मी छड्डो, तो डॉक्टर ने बुलाया भाई, तो कल हम जाएंगे, काजू को भी दिखाएंगे। और बस दोनों बेटे मेरे दोनों तरफ सो रहे हैं। एक मेरा ये बेटा है, ये सो रहा है इधर। मेरा बड़ा दिल करता है यार मैं आप लोगों को हाथ पीछे करके काजू का चेहरा दिखाऊं, बट अभी बड़े कहते हैं कि अभी थोड़ी दिन रुक जाओ फिर दिखाना, तो फिर कभी कभी बड़ों की बात मान लेनी चाहिए। मुझे पता है कि जब मैं काजू को दिखाऊंगी उसको बहुत प्यार और ब्लेसिंग मिलेंगी। थैंक यू। बट पता नहीं रोना क्यों आता है। तो आज कुछ नहीं, काजू का जो भी दिनचर्या है, अभी तो कोई दिनचर्या नहीं है, सिर्फ चर्या ही चर्या है। दिन तो कोई होता नहीं है, सोता ही रहता है जब देखो, और अच्छा खासा सोता है, टचवुड। और अब ये डिमांड फीड पे है क्योंकि डॉक्टर जो मेरे डॉक्टर हैं, हैंडसम डॉक्टर मिस्टर विनीत समदानी, जो बच्चों के बहुत बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, उन्होंने कहा है कि अब डिमांड फीड पे रखना है बच्चे को। बच्चा रोएगा जब, दूध मांगेगा तभी देना है, ये नहीं कि वो सो रहा है तो उसको मेरी जान सोना नहीं ऐसे करके दूध पिलाना है। देखो कभी लाइट जल जाती फ़ोन की, ऑन करो कभी नहीं। सो कुछ नहीं जी, मेरे को मोस्टली काजू के साथ रात में मैं एक ही बार उठती हूँ इसको चेक करने के लिए कि कुछ इसने सुसु पोटी तो नहीं किया, बस वही होता है। उसके अलावा नहीं कुछ, हाँ नहीं, ना ही वो कुछ मांगता है ना कुछ। और जब सुसु पोटी करने के लिए मैं उसको चेक करती हूँ, जब तब वो थोड़ा एर होता है तो तब उसको फिर मैं दूध भी पिला देती हूँ। और टचवुड अभी तक वो माँ का ही मतलब दूध पी रहा है, यानी कि मेरा ही पी रहा है। और कोशिश करूँगी जितना हो सके अपना ही फीड करवाऊँगी दूध उसे, क्योंकि माँ का दूध बेस्ट दूध होता है। और बस जी, समझ ही नहीं आती अभी क्या बोलूँ। मेरे दोनों बेटे बहुत अच्छे हैं, राम लखन। गुलाब बहुत प्यार करता है उसे, बहुत मतलब बहुत। कोई भी आ जाए सैनिटाइज़र लेके उसके पीछे 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 घूमता है। अभी भी देखो ये बॉटल पड़ी हुई है, ये उसने ही ख़त्म की है 2-2 बार लोगों को सैनिटाइज़र लगवा के। आप उसको किस मत करो, किस करनी है तो यहाँ करो, यहाँ नहीं करनी, उसका स्किन ख़राब हो जाएगा। बहुत यार, मतलब मैं बेफिक्र हूँ अब, क्योंकि मुझे था कि ये क्या फ़ील करेगा यार, इसको मारेगा तो नहीं अकेले में। बट एक बार उसको बिठाओ कि मम्मा जा रही है वॉशरूम, आप बैठोगे तो उसको ऐसे करता रहता है, आप मेरे बेटे हो, आप ये हो। सच में यार सब सही कहते थे, मतलब सही बोलते थे कि डर मत, जब वो होगा ना तब देखना गोला बदल जाएगा। यस, गोला बदल चुका है, गोला फुल्ली चेंज हो चुका है। अब ये वो वाला गोला नहीं रहा भाई, बड़ा भाई गोला बन चुका है। जो हम तुम संग है तो फिर क्या गम। सो चलिए जी, कहते हैं कि 40 दिन बच्चे को बिल्कुल अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। तो अभी हर्ष खाना खा रहा है। रूपा दीदी ने बोला कि दीदी मैं बैठती हूँ काजू और गोले के पास और आप जाके खाना खा लो। तो मैंने मतलब पता नहीं, मुझे अभी भूख ही नहीं लगती इतनी, पर मैं ज्वार और बाजरा और ओट्स इनको तीनों को पीस के आटा जो बनाया है उसकी मैं रोटी खाती हूँ। तीनों टाइम वही रोटी खाती हूँ। थोड़ा कभी मन करता है चावल लेने का तो चावल को अजवाइन का तड़का दे के देसी घी का वो खाती हूँ। और अभी मैं पहले चिकन सूप पीऊँगी, क्योंकि कहते हैं कि अगर आप चाहते हो कि आपको ज़्यादा आप दूध पिलाओ बच्चे को, ज़्यादा दूध आए, तो इसलिए आप सूप ये वो सब रखो। तो मैं अल्टरनेट डेट पे चिकन सूप या फिर काले चने का सूप या वेजिटेबल सूप मैं बहुत पी रही हूँ, पानी बहुत पी रही हूँ, मुँह बहुत सूख रहा है, बहुत प्यास लग रही है।
और बहुत अच्छा खाना खा रही हूँ मैं। उपसो की जितनी भी पोस्टमार्टम में लेडीज़ हैं जिनको बेबी हो गए उनको अच्छा खाना मिले भगवान जी, क्योंकि इस टाइम पे अच्छे खाने की बहुत ज़रूरत होती है। तो बस रूपा दीदी आ रही है, हर्ष खा रहा है, मैं भी जाके खाती हूँ। 1 hour later. सो मैं दीक्षा को यही मना रही हूँ कि कल फिर आ जाना टाइम पे बच्चे को स्पॉन्ज कर। दीक्षा अभी कह रही कि दोनों, दीक्षा से पूछते हैं अभी तुम्हें अपना कौन सा भाई अच्छा लगता है। ये मैं बिल्कुल जवाब नहीं दे सकती। देखिए, मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ, मैं अभी कुछ कहना नहीं चाहता। अभी ज़्यादा टाइम मतलब गोले के साथ बिताया तो इसलिए बोला, बट ऐसा नहीं कि वो भी अच्छा नहीं लगता, वो अच्छा लगता है बट इग्नोर कर रही है काजू को। नहीं काजू को इग्नोर नहीं, बट अभी है कि पता नहीं दोनों ही बहुत अच्छे लगते हैं। ऐसा नहीं कि मैं एक को करूँगी एक को नहीं, बट गोला थोड़ा और जब तुम काजू को प्यार करती और गोला देखता तुम्हें डर लगता है ना। वापस रख उसे। थोड़ा लगता है, इसीलिए जब मैं मालिश वालिश कर रही थी तो मैंने इसको भी बाहर जाके प्यार किया। हाँ, इसको फील ना हुआ ना। हाँ, बट तुमको लगता है इसको फील होता है? नहीं इतना नहीं फील होता, समझदार है वो कितना क्योंकि ज़्यादा। खुद बड़ा प्यार करता है उसको। हाँ ये भी तो करता है। मेरे को जैसे ही घर पे आती हूँ बोलता है आजू दीक्षा काजू ये कर रहा है, काजू वो कर रहा है। मुझे भी बार बार कहता है मम्मा काजू को उठाओ ना, मुझे किसी करनी है। मम्मा काजू सो रहा है क्या? मम्मा काजू ठीक है? ऐसे करता रहता है यार, बड़ा प्यारा है मतलब। लोग जो हमें एक फोटो भेज रहे हैं AI वाली। हाँ दीक्षा कुछ कहना चाहती दोस्तों आप। लोग एक फोटो बना रहे हैं जिसपे गोले ने एक बच्चा पकड़ा हुआ है और हर्ष भैया जो काजू ही है, तो हमने फेस कवर किया हुआ है। ऑब्वियसली एक टाइम बाद बताएंगे, बट लोग उसको AI से कुछ बना के भेज रहे हैं और लोग हमें मेल कर रहे हैं और इंस्टा पे कि ये काजू है, तो ये सब कुछ नहीं है, बिल्कुल फेक है, AI है, काजू नहीं है। मैं भी क्लियर कर देती हूँ कि हम कुछ फेस लगा देते हैं ऊपर कार्टून का या इमोजी कुछ लगा देते हैं और लोग उसको हटा के AI से काजू की शक्लें अलग अलग बनाई जा रही। तो मैं बता दूँ गाइस, काजू का फेस अभी तक हमने रिवील नहीं किया। ये AI से पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। चलो उनकी खुशी, जो करना है करते जाओ, लेकिन जब हम काजू का फेस रिवील करेंगे तभी आपको असली काजू दिखेगा। जितने भी लोग AI से काजू बना रहे हैं वो नकली काजू बना रहे हैं। असली काजू हमारे पास है, क्योंकि असली काजू का जो डिस्ट्रीब्यूटर सप्लायर है वो ई है। असली काजू देखना है तो मेरे पास आइए। कहना क्या चाहते हो तुम? मैं दिखाऊंगा ना, मैं पोस्ट करूंगा सबसे पहले। अच्छा, नॉन कोलैब पोस्ट होगी। पिता से है ना। अच्छा इमोशनल हो गया भाई, इसने वो पिता वाला जो देखा रील इसने पोस्ट कर दी। पिता से है नाम तेरा। तेरे को अच्छी लगी वो? यस, शक्ति का कमाल देखा। बहुत बढ़िया। म्यूजिक और एडिटिंग का तो बहुत बड़ा गेम है। यस यस। यस क्या? मुझे बहुत जलन हो रही है। कहाँ? इंस्टाग्राम देख के कोई लंदन जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, हम लोग कहीं भी नहीं जा रहे हैं और बार बार मुझे रोना भी आता है। कोई बात नहीं, इतनी क्या घूमने की तेरे को आग लगी पड़ी है कि घूमने नहीं मिला तो रोएगी। लिटरली इतनी बड़ी 2 बच्चों की माँ रोएगी। क्यों? क्योंकि इन्हें बाहर लंदन, दुबई, यूरोप में जाकर ठूसने नहीं मिला। लो, सतर्क रहिए ऐसी लड़कियों से। वक्त रहते इंसान सतर्क होकर अपने जज्बात को काबू में रखकर अपने कदम पीछे हटा ले। हमें बच्चा प्लान करना चाहिए था और हमें बच्चा करना चाहिए था जाकर अगस्त जुलाई में, ताकि इस तक बच्चा थी। उस टाइम पे ये बात अगर तू मेरे को बताती ना तो आई थिंक मैं सुनता। किस टाइम पे? उस टाइम पे गिड़े वो टाइम। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का ये। गाइस ये गंदी बातें करता है। उस टाइम कोई टाइम नहीं था तब। बट मैं इससे अभी एक वादा लेना चाहती हूँ। सोच भारती, ये साल तो ऑब्वियसली थोड़ा सा इधर जाएगा, लेकिन इसके बाद हर साल अपना कितना तगड़ा जाएगा। क्योंकि जनवरी में मेरा बर्थडे, दिसंबर में ये काजू का, फरवरी में कुछ नहीं, मार्च में कुछ नहीं, अप्रैल में वो उसका। इसके बाद मई, जून, जुलाई 2 महीने बाद फिर तेरा। तो घूमते रहेंगे 6 महीने। हर 2 महीने में घूमने जाएंगे। और घर के लोन वैसे ही खड़े रहेंगे। खड़े भाई, जिंदगी में और क्या रखा है भाई, एंजॉय करो। EMI उड़ाओ। EMI के पैसे पे बिजनेस क्लास पे जाएंगे, खर्चा करेंगे। मैं यही कहना चाहती थी कि हमारे पास 2-2 साल का लंदन का वीज़ा भी है,
लेकिन अभी हमारा जो छोटा सा लंदन हुआ है उसका वीज़ा नहीं है, तो उसका भी कैसे करवाएं? दोस्तों मेरा तो अमेरिका का वीज़ा वेस्ट हो रहा है, अमेरिका का। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि मैं निकल जाऊँ अभी, एटलीस्ट एक आदमी तो एंजॉय करे फैमिली का। मैं रो पड़ूंगी अभी इस बात पे, क्योंकि मेरे को वैसे दिन में भी बड़ा रोना आ रहा है और ये मुझे कहता है, और ये मैं जब रोती हूँ ना तो मुझे पता क्या कहता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, हार्मोन्स है, पोस्टमार्टम इफेक्ट है ये ऐसा कहता रहता है मुझे। बट यार मेरे को लगता है, सुन ना, सबका है ना, रो मत सुन मेरी बात, मैं चला जाता हूँ बस, एटलीस्ट समझ रही एक मेरी खुशी में ही तो तेरी खुशी है। मेरे को सच में यार पता नहीं क्यों अचानक से रोना निकल जाता है मेरा। अरे ठीक है भाई, ये कुछ नहीं है, अभी भी निकल रहा और हंसी भी आ रही है। मैं बोल रहा हूँ ना, यही होता है, ऐसा हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, केमिकल लोचा भाई, ठीक हो जाएगा। अरे बेबी के बाद तो होता ही है ये सब यार। ठीक है भाई। फिर हंसी भी आने लग जाती है, फिर ऐसा होता है क्यों रो रही हूँ, सब कुछ है, भगवान ने इतना सब कुछ दिया है, मेरा रोना क्यों निकल रहा है, कहीं भगवान नाराज ना हो जाए, तो मैं तुरंत ही चुप कर जाती हूँ। सोचो भाई मैं कैसे जीता हूँ रोते रोते हंस पड़ती, हंसते हंसते रो पड़ती, मैं कैसे जीता हूँ सोचो। पर ऐसे पता नहीं क्यों लगता फंस सी गई हूँ। कहाँ फंसी है? तो फंसी एक ही जगह पे, मेरे साथ। हाँ मतलब पता नहीं, समझ नहीं आ रही कि क्या हो ही जा रहा है भाई, किस बात पे रोना ही जा रहा है। खाना अच्छा मिल रहा है, सब कुछ अच्छा है, घूमना फिरना सब अच्छा हो रहा है, बच्चे मिल गए भाई दो भगवान की दया से, फिर भी क्यों रोना निकली जा रहा है। कमेंट्स में बताना जिनके साथ ऐसा हो रहा है जो मेरे साथ हो रहा है, एंड कर दे। चलिए जी व्लॉग को एंड कर। ओह शिट, मुझे लगा पोटी कर दी। अरे यार गाइस ये देख लो, ये बच्चे को ऑर्डर करके देता है, तो मेरी आधी रात को जान निकल गई। मैंने बोला मेरा बच्चा तो ऊपर सोया है, ये किसने कर दी, हर्ष की तो नहीं निकल गई। छी हर्ष, इसको छुपा दे हर्ष, ताकि इसको सुबह मिले ना। अरे नहीं, ढूंढता है फिर बेचारा। मेरे बोले मेरी टट्टी किधर गई, मेरी टट्टी किधर गई, आपने रखी थी क्या मेरी टट्टी, मेरी टट्टी किधर गई पापा, ऐसा पूछता है यार। चलिए जी व्लॉग को एंड करती हूँ। जिसने चैनल अभी तक हमारा सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए, मैं रोऊंगी बड़ा नहीं तो। बाय बाय। नहीं सब ठीक है, कल भी रोना है 2 बार तो आता ही है दिन में। एक तो शाम वेले आता है, एक दोपहर के टाइम आता है खाना खाने से पहले। ये पता नहीं क्या दवाई का डोज ही बन गया हुआ है। चलो बाय। और वो है नकली काजू, है ना दीक्षा? हाँ